जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर आज 14 फरवरी को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिले में कुल मतदान 60.60% रहा। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगी रही। पिथौरागढ़ विधानसभा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिली। इस दौरान मतदाताओं ने खुलकर अपने अपने नेताओं के समर्थन में बात कही। आपका शुभ नाम मैम? पूर्णिमा। अब तो वोट देके आ गई हैं आप? हाँ, वोट देके आ गई हूँ। अच्छा, तो कैसा रहा अनुभव? और 5 साल के बाद एक बार फिर से आपको वोट का मौका मिला। बहुत अच्छा अनुभव रहा और इस बार हमें लगता है विकास होके रहेगा पिथौरागढ़ में, परिवर्तन होगा निश्चित ही। सर, आज हम महिलाओं को मौका मिला हुआ है कि क्षेत्र का विकास हो। आज हमें मौका मिला हुआ है, विकास को हम वोट दें, विकास देखकर वोट दें। कहूँगी कि हमारा रुझान है जो वो विकास की तरफ है और मयूख मर्जी इस बार बम्पर जीत रहे हैं। विकास की लहर है, विकास के आधार पर ही लोगों ने वोट कर रहे हैं और अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। लोकतंत्र का एक पर्व है और जिसको बहुत खुशी लोग मनाते हैं। हम कहेंगे साहब, इस समय जो वोट बैंक जा रहा है ये पुष्कर धामी के नाम से जा रहा है। जो इसने 2 महीने 4 महीने के अंदर काम किया युवाओं के लिए और अपने कुमाऊं के लिए, तो ये हमको प्लस पॉइंट मिल रहा है, जिससे सब अपने युवा वर्ग के बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं खासकर, वो सब हमारे पीछे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों की और दीनहीन दुखियों की जो सेवा की है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो या श्रम कार्ड के माध्यम से हो या अन्य धन योजना के माध्यम से हो, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता या जो भी वोटर है अपने घरों से निकल रहा है और निश्चित तौर पे वो ये सुनिश्चित करके निकल रहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को लाना है और देश के विकास में अहम भूमिका निभानी है। अच्छी सरकार आनी चाहिए, मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। और अभी तक जितने भी हम क्षेत्रों में घूम रहे हैं, जितने बूथों में भी जा रहे हैं, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का रिस्पांस अच्छा ही मिल रहा है। मैं तो एक महिला होने के नाते ये बोलूँगी, मेरे जनपद में जो बेटियों की संख्या कम थी, भारत सरकार ने ये जान के हमें बेटी दिया है, हम उसको जिता के फिर से भेजेंगे। तो आप किस आधार पर वोट दे रही हैं? सर, हम तो यही चाहेंगे कि जिस कोरोना काल में हमारी चंद्रापन जी ने घर घर मुफ्त राशन पहुंचाया, जो वैक्सीन थी जो पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे 2000 की वैक्सीन जो बैठती है हर घर तक पहुंचाई, हम यही चाहेंगे कि हम उसी बंदे को वोट देंगे, उसी को हम अपनी नई सरकार में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और देश हित तो हम मोदी जी के साथ ही हैं, तो मोदी जी ही हमारे देश का अच्छा हित कर सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाइए, चंद्रापन जी को जिताइए। कि आप एक सच्चे और ईमानदार महिला को वोट दीजिए और उन्हें पूरा सहयोग कीजिए, वही हमारे पिथौरागढ़ का विकास कर सकती हैं। ऐसे काम करने वाला इंसान चाहिए जो सर्वजन हिताय हो, तो सबके लिए हो। तो इसीलिए सर आज सभी लोगों ने ये ठाना है, जहाँ तक मैंने देखा है आज अपने बूथ पे या और जगह से मुझे कॉल आए हैं, बहुत सारी जगह मुझे मेरी बातें हुई हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा वोट विकास को। और मैं चाह रहा हूँ कि मतलब भाजपा ही जीतेगी और भाजपा को हमारा सपोर्ट है और इसमें कोई शक नहीं कि मतलब दोबारा से 100% भाजपा की सरकार आ रही है। चलिए। जनपद पिथौरागढ़ के चारों विधानसभाओं में महिलाओं, बुजुर्ग, दिव्यांग एवं नए वोटरों में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा। सीमांत के गांव में भी मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपका शुभ नाम? प्राची जी। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये आपका फर्स्ट वोट था इस बार? हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे लोकतंत्र के इस फेस्टिवल पर आप? बहुत अच्छा लगा मुझे और फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो आज अच्छा हमें ऐसे ही चाहिए, हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव की वो हमारी बात आगे रख सके। काफ़ी अच्छा लगा वोट जिनको दिया है, अगर वो जीतते हैं तो मतलब जनता के लिए करे कुछ, ये है। और जो हमारे स्थानीय मुद्दे थे, रोजगार से हो, बाकी स्वास्थ्य समस्या से हो, सड़कों से हो, तो शायद इस बार पूरी की पूरी जो पिथौरागढ़ की जनता है इन मुद्दों को देखते हुए बहुत अच्छा अपना मतदान दे रही हैं। और तो जनता का रुझान अभी यहाँ पे परिवर्तन की तरफ दिखता है। तो मैं न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देखते रहता हूँ कि हमारी बहन बेटियाँ मर रही हैं हॉस्पिटल में, तो उन मुद्दों को लेकर जो चुनाव लड़ रहा है, और यहाँ पर मेन है नशा, और नशे के खिलाफ जो मुहिम है, इन सारे मुद्दों पे जो ग्राउंड लेवल पे कार्य कर सकता है, लोगों ने ठाना है कि उसी को मत देना है। इस बार हम यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को देख के, शिक्षा को देख के, बच्चों के रोजगार को देख के और यहाँ की जो शहर की दशा और दिशा को देख के हमने वोटिंग की है। दूर से चल के आए मतदान करने। 2 किलोमीटर
कौन सी जगह से? कटाल गांव से। कटाल मेतली गांव से। मेतली ग्राम सभा से आए हम लोग। कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा, अपना योगदान है, हम अपना मत दिया हमने। चलिए। विधानसभा चुनाव में सखी और आदर्श पोलिंग बूथ आकर्षण का केंद्र बने रहे। मतदाता जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो वहां की सजावट देख उन्हें लगा कि किसी विवाह समारोह का आयोजन है, लेकिन जब वहां तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बल जवानों से पूछा तो पता चला कि मतदाताओं के लिए ही यह पूरी सजावट और व्यवस्था की गई है। इन बूथों को लेकर मतदाता काफी उत्साहित नजर आए। विकासखंड धारचूला के दूरस्थ गांव कनार के ग्रामीणों द्वारा मतदान का पूर्ण बहिष्कार किए जाने की खबर आ रही है। 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर कनार पहुंची पोलिंग पार्टी शाम तक मतदाताओं का इंतजार ही करती रही। बताया जा रहा है ग्रामीण गांव में सड़क नहीं पहुंचने से खासा नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ चुनाव बहिष्कार कर अपना आक्रोश जताया। वहाँ पे एक रोड का मामला था जिसकी वजह से, रोड नहीं पहुँचने की वजह से वहाँ के लोगों ने इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है और ये शासन और प्रशासन को ये दिखाया है कि जब उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो जनता इस तरीके से वोट ना दे के बहिष्कार करती है। बिहार के सीतामढ़ी स्थित सर्किट हाउस में रामायण रिसर्च काउंसिलिंग द्वारा जगत जननी भगवती सीता जी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने हेतु प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर जनपद पिथौरागढ़ निवासी स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने कहा, सीता जी की विशाल प्रतिमा भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन करेगी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।